स्टूडेंट्स, जो एक टॉपिक है जिसका नाम एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है, जिसको हम प्रत्यवर्ती धारा के नाम से जानते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब हम एसी की बात करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं, तो बेसिकली एक बात पर जोर देते हैं कि एसी होता क्या है। करंट, अगर हम धारा की बात करते हैं तो आवेश प्रवाह की दर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट चार्जेस इज नोन एज करंट। जब चार्जेस टाइम के रिस्पेक्ट में, समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो सिंपल सी बात है, धारा अर्थात करंट प्रवाहित होती है। इस धारा को, करंट को बेसिकली दो टाइप्स में ट्रीट किया गया, एसी और डीसी। मतलब प्रत्यवर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, और दूसरी होती है डिस्क धारा डायरेक्ट करंट। एसी इज दैट करंट whose magnitude and direction changes with respect to time। ऐसा करंट, ऐसी धारा जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण और दिशा दोनों ही समय के साथ साथ बदले, उसको प्रत्यवर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ऐसा करंट, ऐसी धारा, मैग्नीट्यूड जिसकी वैल्यू तो बदल सकती है लेकिन जिसका डायरेक्शन कभी भी नहीं बदल सकता, ऐसे करंट को डायरेक्ट करंट कहते हैं, डिस्क धारा कहते हैं। अब बोले इसका सोर्स क्या होता है, ये कहां से उत्पन्न हुई? तो बहुत सिंपल सी बात है, जनरेटर्स, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस, है ना, आर द सोर्सेज ऑफ एसी। और डिस्क धारा डीसी मतलब कहां से प्राप्त होती है? अपन को बैटरी या सेल से प्राप्त होती है, जिसको हम डिस्क धारा कहते हैं। ये सभी को आपको पता है कि एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। प्रत्यवर्ती धारा डिस्क धारा से बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी जो आवृत्ति होती है, वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज होने का मतलब ये है कि ये एक सेकंड में 50 साइकिल पूर्ण कर लेती है। जब बार बार करंट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव मतलब अधिकतम न्यूनतम होगी, तो हमें अधिकतम में झटका लगेगा, मतलब हम चिपक जाएंगे करंट से, और न्यूनतम में दूर हो जाएंगे। तो ऐसे एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। जबकि डीसी में आप देखें पॉजिटिव साइकिल होती है। सिंपल सी बात है। अब फिजिक्स एक ऐसा विषय है मेरे बच्चों, जिसमें आप इस बात का एनालिसिस करते हैं कि जिस भी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, उस चीज को आप बेसिकली एक डेरिवेशंस के द्वारा प्रूव करते हैं। मतलब अगर आपका जो करंट है, जो धारा है, वो मैग्नीट्यूडली और डायरेक्शनली चेंज हो रहा है, मतलब उसका परिमाण और उसकी दिशा समय के साथ बदल रही है, तो कहता है कि यू हैव टू प्रूव विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। मतलब आप समीकरण की सहायता से प्रत्यवर्ती धारा, एसी करंट और एसी वोल्टेज को प्रूव करिए। तो दीज आर द टू इक्वेशंस which will define alternating current and alternating voltage। ये दो समीकरण है जो प्रत्यवर्ती धारा और प्रत्यवर्ती वोल्टेज और धारा को हमको क्या कर रहे हैं, प्रूव करने के लिए हमको ये इक्वेशंस प्रदान करते हैं, समीकरण प्रदान करते हैं। बोले सर आई कैसे? तो आपको पता होगा कि ये जो एसी है, ये जिस यूनिट में है, वो है आपका EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यहीं से आपका हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हो, थर्मोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हो, जब बिजली बनती है, ऊंचाई से पानी गिरता है, तो डैम्स में पानी ऊंचाई से गिरता है, तो वहां पर टरबाइन लगी होती है। टरबाइन मतलब कुंडली लगी रहती है, वो घूमती है, जो किसके बीच में घूमती है? मैग्नेट के बीच में, चुंबक के बीच में घूमती है। और जब दोनों के बीच में गति होती है, मोशन होता है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, फ्लक्स में चेंज होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है। मतलब मैग्नेट के बीच में, चुंबक के बीच में जब कॉइल पानी गिरने पर घूमती है, तो बल रेखाओं के मान में, फ्लक्स के मान में, और प्रेरित विद्युत बल मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स
विल बी इक्वल टू ईएमएफ, वोल्टेज के बराबर होती है। तो आप v इक्वल टू लिख सकते हैं, फ्लक्स की वैल्यू होती है आपकी NBA cos थीटा। चूंकि ये ओमेगा कोणीय वेग मतलब एंगुलर वेलोसिटी से कुंडली मूव कर रही है, तो ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी, और थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है। इसको उठा करके यहाँ रख दीजिए, डी बाई डी टी ऑफ NBA cos ओमेगा टी। कांस्टेंट को आप बाहर निकाल दीजिए, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर दीजिए, अब कलर इंटीग्रेशन कर दीजिए। cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस sin थीटा, और कांस्टेंट कहां जाता है, बाहर, तो माइनस NB ओमेगा, माइनस नहीं माइनस होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो गया आपका sin ओमेगा टी। sin ओमेगा टी के स्थान पर यू हैव टू राइट हियर NBA cos थीटा, सॉरी sin थीटा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब ये कॉइल, जब ये कुंडली घूम रही थी और थीटा का मान सिंपल सी बात है 90 डिग्री था, 90 डिग्री था, तो वो कहता है उस स्थिति में वोल्टेज अधिकतम आया था, वोल्टेज की वैल्यू सबसे मैक्सिमम आई थी, जिसको वोल्टेज का शिखर मान अर्थात द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो v इक्वल टू v नॉट, और ये हो गया NBA ओमेगा, दैट विल बी इक्वल टू v नॉट। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, तो v इक्वल टू v नॉट sin ओमेगा t, बस हेंस प्रूव, ये वैल्यू आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। किसकी वैल्यू आ गई, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू आ गई। सिंपल सी बात है, प्रत्यवर्ती वोल्टेज की वैल्यू आ गई। जब ओम का नियम लगाएंगे तो v इक्वल टू आई आर, v नॉट इक्वल टू आई नॉट आर, r से r कट गए, तो i इक्वल टू आई नॉट sin ओमेगा t। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण हो गया, ये प्रत्यवर्ती वोल्टेज का समीकरण हो गया। जब आप थीटा की अलग अलग वैल्यू लेंगे, थीटा इक्वल टू 0 लेंगे, sin 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो i इक्वल टू आई नॉट आ जाएगा। थीटा इक्वल टू 90 लेंगे, सॉरी i इक्वल टू 0 हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 लेंगे, sin 90 की वैल्यू 1 होगी, तो i इक्वल टू आई नॉट आ जाएगा। 180 पर फिर 0 हो जाएगा, 270 पर माइनस आई नॉट हो जाएगा, और 360 पर फिर 0 हो जाएगा। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जब आप थीटा की वैल्यू अलग अलग लेंगे, 90, 180, 270 और 360, तो i की वैल्यू आई 0 आएगी, फिर आई नॉट आएगी, फिर 0 माइनस आई नॉट और फिर 0। तो ऐसे यहां पर जब आप एंगल 0, 90, 180, 270, 360, तो करंट की दो ही वैल्यू मिली है आपको, प्लस आई नॉट माइनस आई नॉट। आई पे 0, 0 पे 0, 90 पे आई नॉट, 180 0, 270 पे माइनस आई नॉट, 360 पे, इन सबको मिलाया तो सिद्ध हो गया कि ऐसा करंट, ऐसी धारा जिसका मैग्नीट्यूड और जिसका डायरेक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, सच टाइप ऑफ करंट और वोल्टेज, इस प्रकार से धारा और वोल्टेज प्रत्यवर्ती धारा और प्रत्यवर्ती वोल्टेज कहलाता है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ साथ चेंज होती है। सिंपल सी बात है, बात समझ में आती है, बड़ी इजी सी बात है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो गया। इस इक्वेशन से सिद्ध हो गया कि इनका मैग्नीट्यूड और इनका डायरेक्शन, इनकी परिमाण और इनकी दिशा समय के साथ साथ बदलती है। ओके, तो पहला टॉपिक हमारा जहां अपन ने ये सिद्ध कर दिया, सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है, ठीक है, कि पॉज करना है इसको बीच में करना। तो यहां पर पॉज होगी, तो यहां पे ये सिद्ध करना है बच्चों। तो ये यहां तक हमको प्रत्यवर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन प्राप्त